हेलो, वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कल आपने जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो उसमें हमारे पास हमने जो डेरिवेशन लिया था दैट वाज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो ये हमने ड्राइव किया था, तो उसके न्यूमेरिकल्स हम आज कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसमें है कि आपने मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वाटर का कैलकुलेट करना है और इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है 2.257 किलो जूल पर ग्राम गिवन है। तो इसमें के बी कैलकुलेट करना है। तो के बी कैलकुलेट करने का एक ये तरीका भी आपको सिखाया था कि के बी इज इक्वल टू आर इंटू टी नॉट स्क्वेयर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमें किलो जूल में गिवन है। इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल पर ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। और के बी हमने कैलकुलेट करना है। के बी इज इक्वल टू आर टी स्क्वेयर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चूँकि हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को जूल में कन्वर्ट कर लिया है तो आर का वैल्यू हमने 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल कर देना है। और टेम्परेचर जो है 373 केल्विन है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर ले लेना। 1000 लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को जूल में लिया है, इसीलिए हमने आर की वैल्यू भी जूल में लिया है। आर एक कांस्टेंट है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू हमने जूल में ले लिया। तो यहाँ से आप के बी को कैलकुलेट कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। यानी कि 8.314 को 373 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए और 2257 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका के बी का वैल्यू जो है वो निकल आएगा। ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड सा न्यूमेरिकल था जिसमें हमने के बी को कैलकुलेट करना था इस फॉर्मूले के साथ, आर टी स्क्वेयर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब जो आगे न्यूमेरिकल मैं करवाने जा रहा हूँ दे आर बेस्ड अपॉन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम के साथ। ठीक है, इसमें मे बी मॉलिकुलर मास ऑफ सल्यूट हमने कैलकुलेट करना है, या हमने के बी कैलकुलेट करना है, या हमने डेल्टा टी बी कैलकुलेट करना है, या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, लाइक दैट। तो हमारे पास एक्वा सोल्यूशन है ग्लूकोज की जो कि बॉयल कर रही है 100.01 डिग्री सेल्सियस पे, और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट वाटर का 0.5 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द सोल्यूशन कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब इसमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। एक्वा सोल्यूशन है ग्लूकोज की जो कि इस टेम्परेचर पे बॉयल कर रही है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हो गया। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी के बी की वैल्यू 0.5 हो गई। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का नंबर कैलकुलेट करना है और हमें 100 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है। तो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द सोल्यूशन। ओके, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी इंटू एम। तो डेल्टा टी बी हमारे पास जो है 0.1 डिग्री सेल्सियस है। अब ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि डेल्टा टी बी इजिकल टू
टी नॉट बी माइनस टी बी। टी नॉट बी यानी कि सॉरी टी बी माइनस टी नॉट बी। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है 100.01 माइनस, और ये वाटर की सॉल्यूशन है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100.0.1 डिग्री सेल्सियस में से 100 डिग्री सेल्सियस को माइनस करेंगे तो आपके पास डेल्टा टी बी कितना आ जाएगा? 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो ये 0.01 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये डेल्टा टी बी की वैल्यू हमने 0.01 डिग्री सेल्सियस ले ली इज इक्वल टू के बी हमारे पास 0.5 है, यहाँ पे 0.5 ले लिया, तो मोलैलिटी यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 0.01 के नीचे 0.5 चला जाएगा तो मोलैलिटी आ गई 0.02 आ गई। अब हमने नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल निकालने हैं। तो हमारे पास 1000 ग्राम ऑफ वाटर में 0.02 मोल हैं। मोलैलिटी मोल्स को रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि वाटर का मास जो है मोलैलिटी 1000 ग्राम को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर 1000 ग्राम ऑफ वाटर में 0.02 मोल है तो लेकिन हमें 100 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है, तो अगर 1000 ग्राम ऑफ वाटर में 0.02 मोल है तो 100 ग्राम में कितने मोल होंगे? ये हो गया 0.002 मोल हो गया। मोल हो गया, इसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ठीक है, गॉट इट। सो अगर 1000 ग्राम ऑफ वाटर में 0.02 मोल है तो हमें गिवन है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में कितने मोल होंगे? दे विल बी 0.002 मोल। मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये निकल गया 1.204 into 10⁻21 molecules is going to be your answer. Got it? मैं रिपीट कर देता हूँ। इस न्यूमेरिकल में कहा गया कि एक एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज की जो कि इस टेम्परेचर पे बॉयल करती है 100.01 डिग्री सेल्सियस पे, यानी ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो डेल्टा टी बी हमने यहाँ से निकाल दिया। के बी गिवन है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का नंबर निकालना है 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर। तो हमने सबसे पहले डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम का फॉर्मूला अप्लाई करके मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेनी है। फिर हमने कहना है कि 1000 ग्राम के अंदर अगर इतने मोल हैं ग्लूकोज के तो 100 ग्राम के अंदर कितने मोल होंगे, तो ये मोल निकल आए। इसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आ जाएंगे। गॉट इट? क्लियर है बेटा? तो आगे भी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी फॉर्मूलीज के ऊपर बेस्ड है। तो हमारा जो थर्ड न्यूमेरिकल है, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना आपने कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस लेना है अगर नहीं भी दिया हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है दैट इज़ कैलकुलेट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। आपने मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है
और इट बीइंग गिवन दैट 0.1 मोलल एक्वस सोल्यूशन यानी मोलैलिटी हमें दे दी है और सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100.052 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी गिवन है। तो हमने मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब केबी को कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो है वो कितना गिवन है, 100.05 डिग्री सेल्सियस। मोलैलिटी 0.1 मोलल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। यहाँ से डेल्टा टी बी निकल आएगा। डेल्टा टी बी के लिए हम क्या करते हैं, टी बी में से यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन में से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। आपके पास आ जाएगा 0.052 डिग्री सेल्सियस। अब आपने के बी कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो के बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा टी बी अपॉन एम। हमने न्यूमेरिकल में के बी कैलकुलेट करने के लिए बोला था। तो डेल्टा टी बी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया 0.052 डिग्री सेल्सियस और मोलैलिटी 0.1 हमें गिवन है न्यूमेरिकल में। तो के बी हमारा जो है वो यहाँ पे निकल आएगा। आई एम श्योर कि ये थर्ड न्यूमेरिकल आपको क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके। जो फोर्थ न्यूमेरिकल है हमारे पास, उसमें कहा गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन यानी कि प्योर लिक्विड इज 353.23 केल्विन, यानी कि ये टी नॉट बी हो गया। ठीक है, जो प्योर सॉल्वेंट होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट बी के साथ लिखते हैं। फिर उसमें 1.80 ग्राम सिल्यूट डाल दिया और 90 ग्राम बेंजीन में डाला गया, यानी सिल्यूट का मास 1.80 ग्राम है, सॉल्वेंट का मास 90 ग्राम है। तो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का 353.23 से इंक्रीज होके 354.11 केल्विन हो गया। ठीक है, तो मोलर मास सोल्यूट का कैलकुलेट करना है और केबी जो है बेंजीन का वो 2.3 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। तो केबी हमें कैलकुलेट करना है। Mass of solute is 1.80 gram. Mass of solvent is given 90 ग्राम। जो लेसर क्वांटिटी ऑफ मास है वो सोल्यूट का मास होगा, वो W2 हो गया। जो लार्जर क्वांटिटी ऑफ मास है वो सॉल्वेंट का मास हो गया। तो दो हमें यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। जो लार्जर वन है वो सोल्यूशन का होगा, जो लेसर वन है वो सॉल्वेंट का होगा। तो लार्जर वाले में से लेसर वाले को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, डेल्टा टी बी निकल आएगा। मतलब कई बच्चों को ना पता नहीं चलता कि डेल्टा टी बी निकालना है तो डेल्टा टी बी कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दो टेम्परेचर गिवन है। कई बार तो न्यूमेरिकल में डेल्टा टी बी एग्जैक्टली मतलब वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि पिछले न्यूमेरिकल में थी, लेकिन यहाँ पे दो टेम्परेचर दिए हुए हैं। तो एक लार्जर टेम्परेचर है, एक स्मॉलर टेम्परेचर है। तो लार्जर टेम्परेचर लार्जर बॉइलिंग पॉइंट में से स्मॉलर बॉइलिंग पॉइंट को सब्सट्रैक्ट करोगे तो डेल्टा टी बी की वैल्यू निकल आएगी। के बी भी गिवन है। तो आपको M2 कैलकुलेट करना है। तो कल की वीडियो में आपको M2 कैलकुलेट करना सिखाया था। उसका फॉर्मूला था 1000 इंटू के बी इंटू W2 अपॉन W1 इंटू डेल्टा टी बी। तो ये 1000 हो गया, के बी की वैल्यू 2.53 होगी और W2 की वैल्यू 1.80 होगी, जो कि हमें गिवन है। W1 इज़ 90 ग्राम और डेल्टा टी बी जो है वो 0.88 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 58 ग्राम पर मोल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी।
तो इस तरह से सारे न्यूमेरिकल्स हमने निकालने हैं। ये मैंने 4 न्यूमेरिकल आपको बता दिए हैं। विल टेक अप द फिफ्थ वन ऑल्सो। लेट्स टेक अप द फिफ्थ वन ऑल्सो। मतलब सारी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के न्यूमेरिकल्स आई हैव टेकन अप। फिफ्थ न्यूमेरिकल जो है ये भी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। इसमें 18 ग्राम ग्लूकोज जो है फॉर्मूला गिवन है। 1 किलोग्राम वाटर में डिसॉल्व है, यानी मास ऑफ सोल्यूट इज़ 18 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर इज़ 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। फिर उसके बाद उसने कहा कि एट व्हाट टेम्परेचर will the water boil at 1.013 bar pressure। प्रेशर गिवन है, के बी गिवन है, तो के बी की वैल्यू ले ली। और मॉलिक्यूलर मास सल्यूट का 180 होता है। तो हमने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो पर उसके लिए पहले डेल्टा टी बी निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला पीछे वाला यूज़ किया। पीछे में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट निकाला था, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट यहाँ पे था और डेल्टा टी बी यहाँ पे था। अब डेल्टा टी बी यहाँ पे चला गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट यहाँ पे आ गया, तो ये 1000 हो गया। के बी की वैल्यू 0.52 होगी। मास ऑफ सल्यूट 18 हो गया। मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 हमें गिवन है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट इज 180 इज ऑल्सो गिवन टू अस। तो ये हमारे पास जो है डेल्टा टी बी 0.052 केल्विन हो गया। तो ये हमारा जो निकला है डेल्टा टी बी निकला है। पर उन्होंने डेल्टा टी बी निकालने के लिए नहीं बोला, उन्होंने कहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल। ठीक है, तो आपने इसमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, देखिए डेल्टा टी बी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो ये टी नॉट बी जो है डेल्टा टी बी में ऐड हो जाएगा। ये डेल्टा टी बी है, ये इस तरफ जाएगा तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा टी बी हमारा निकला है 0.052 केल्विन, ये केल्विन में था। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस में होता तो हम 100 ले लेते हैं। चूँकि ये केल्विन में सारा कुछ दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी केल्विन में ले लिया। तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपका निकल आएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 373.202 केल्विन आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हमने इन दोनों को ऐड क्यों किया, क्योंकि फार्मूला तो यही लगना है, डेल्टा टी बी इजिकल टू टी बी माइनस टी नॉट पी। और इस फॉर्मूले से डेल्टा टी बी निकल सकता है, तो डेल्टा टी बी तो हमने निकाल लिया। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो डेफिनेटली टी नॉट बी को इस तरफ लेके जाइए और डेल्टा टी बी में ऐड कर दीजिए, तो टी बी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपका निकल आएगा। गॉट इट बच्चा? तो इस तरह से ये फिफ्थ न्यूमेरिकल आपका निकल गया। अब हम सिक्स न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो सिक्स न्यूमेरिकल में भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो निकालने के लिए हमें बोला गया। तो इसमें बोला गया कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। उसने डायरेक्टली बोल दिया कि आपने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, यानी टीबी निकालना है। कंटेनिंग 0.456 ग्राम ऑफ
कैम्फर, तो उसमें 0.456 ग्राम कैम्फर है। कैम्फर एक सल्यूट है, उसका मॉलिक्यूलर मास 152 गिवन है, जो कि 31.4 ग्राम ऑफ एसीटोन में डिज़ोल्व है। एसीटोन सॉल्वेंट है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 56.30 डिग्री सेल्सियस है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट 100 ग्राम ऑफ एसीटोन जो है 17.2 डिग्री सेल्सियस है। तो मास ऑफ सल्यूट इज 0.456 ग्राम, molecular mass of solvent is 152, mass of solvent is 31.4 gram, and boiling point of solvent is 56.3 kb is also given. बट यहाँ पे जो kb लिखा है उस पे लिखा है 100 ग्राम। तो जब आप फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा टी बी निकालने के लिए, तो यहाँ पे आप नॉर्मली लिखते हो 1000 इंटू के बी इंटू W2 अपॉन W1 इंटू M2, लेकिन उसने कहा है कि जो मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है पर 100 ग्राम है, 1000 ग्राम की बजाय, तो यहाँ पे आपने 100 ले लेना। तो डेल्टा टी बी इजिकल टू 100 इंटू के बी इंटू W2 अपॉन W1 इंटू M2। ये सारी वैल्यूज़ पुट कीजिए, डेल्टा टी बी का आंसर जो है 0.16 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये डेल्टा टी बी आ गया। तो डेल्टा टी बी आ गया तो उसके बाद आपने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ही निकालना है नेचुरली। तो फार्मूला फिर से क्या लगेगा, डेल्टा टी बी इजिकल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो टी नॉट बी को टी बी में ऐड कर दीजिए। ये आपने निकाल लिया 0.16 डिग्री सेल्सियस। पिछले न्यूमेरिकल में केल्विन में था, ये सेल्सियस में है, तो सेल्सियस में लीजिए। और बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का 56.30 डिग्री सेल्सियस के वन है, दोनों को ऐड करेंगे तो 56.46 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। आई एम श्योर कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब आपने अनसॉल्व्ड और सॉल्व्ड न्यूमेरिकल जो है वो ट्राई करने हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, डेफिनेटली विल हेल्प यू आउट। तो जो बच्चे कांटेक्ट करते हैं, जो बच्चे हमसे पूछते हैं, हम उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। कई बच्चे बॉदर नहीं करते ज़्यादा ना, कि पूछना है नहीं पूछना, दे डोंट आस्क मच। तो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट यू कि जिनको कोई भी प्रॉब्लम आती है दे मस्ट आस्क, राइट। विद दिस आई वुड सजेस्ट यू कि मैंने एक एक टाइप सारी न्यूमेरिकल्स की करवा दी हैं, तो आपने जितने भी अब न्यूमेरिकल्स बाकी बचते हैं वो ट्राई करने हैं और कल मुझे शो करने हैं। ठीक है बच्चा, सो विद दिस आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, लव यू।